हेलो, स्वागत है आपका आज सर क्लासेस में। मैं सर आपको पढ़ा रहा हूं मैथमेटिक्स में आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है एलसीएम एचसीएफ। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। टॉपिक आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में यहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इससे पहले वाले टॉपिक नहीं देखे हैं तो आप सभी प्रकार के टॉपिक तैयार कर लीजिए। एक एक टॉपिक की मैंने वीडियो अच्छी तरह से कंप्लीट कराई है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले वाले टॉपिक तैयार कर लीजिए क्योंकि ये जो टॉपिक है वो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए देखिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए टॉपिक का नाम क्या है, तो टॉपिक का नाम है एलसीएम एचसीएफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा, एलसीएम एचसीएफ। चलिए देखिए पहले हम देखने वाले एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, परिभाषा क्या होती है, पूरा बेसिक से यहां पर हम देखने वाले हैं। तो बहुत मजा आपको आने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखना है, एक एक पॉइंट याद रखना है कि मैंने किसका मतलब क्या बताया है। ठीक, एलसीएम का मतलब क्या होता है, परिभाषा क्या होती है, कैसे निकाला जाता है, एचसीएफ की परिभाषा क्या होती है, मेथड क्या लगती है, इसमें सभी प्रकार की ट्रिक कौन सी लगती है, तो सब मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं। चलिए देखिए सबसे पहले हम देखेंगे एलसीएम। चलिए हेडिंग पहली आपकी रहेगी एलसीएम। देखिए अगर मैं एलसीएम की बात करता हूं तो एलसीएम का मतलब क्या होता है। देखिए एलसीएम मतलब एल से आपका बनता है लिस्ट, ठीक, एल से आपका बनता है लिस्ट, और मैंने कहा सी से आपका बनता है कॉमन, और एम से बनता है आपका मल्टीपल। ठीक, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है इंग्लिश का, जो अपन मतलब बताते हैं, क्या बताते हैं, तो आप कहोगे लिस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या बताते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। चलिए तो यहां पर हम लिखने वाले हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, ये होता है आपका मतलब एलसीएम का क्या होता है, आप कहोगे लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर हिंदी में बात करें कि एलसीएम को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक, कभी कभी हम बोल देते हैं लासा मासा। लासा मतलब एलसीएम, मासा मतलब क्या होता है, एचसीएफ। ठीक, इंग्लिश की बात करते हैं तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। हिंदी में मतलब क्या होता है, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, तो देखिए हिंदी में इसे हम बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य, ठीक, क्या बोलते हैं हम इसे हिंदी में, लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। ठीक, चलिए देखिए लघुत्तम समापवर्त्य का मतलब क्या होता है, परिभाषा क्या होती है। तो सबसे पहले हम लिखने वाले हैं परिभाषा। एक एक पॉइंट अच्छे से नोट करना है, ठीक, अच्छे से पूरा बेसिक यहां पर देखने वाले हैं। चलिए देखिए डाल लीजिए हेडिंग परिभाषा। देखिए परिभाषा क्या होती है आपकी एलसीएम की। लासा की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है, लघुत्तम समावर्तक की जो आपकी जो परिभाषा होती है वो क्या होती है। देखिए लघुत्तम समापवर्त्य बोलते हैं इसे, ना कि लघुत्तम समापवर्तक। ठीक, समापवर्तक नहीं बोलते, इसे बोलते हैं अपन लघुत्तम समापवर्त्य। चलिए देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है। परिभाषा इसकी होती है बहे छोटी से छोटी संख्या, बहे छोटी से छोटी संख्या। तो यहां पर हम परिभाषा लिखने वाले हैं। तो मैंने कहा परिभाषा होती है बहे छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक, मैंने क्या बताया परिभाषा मैंने बताई कि बहे छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक, देखिए समझ में आने वाला है मतलब क्या होता है। तो परिभाषा आपकी है वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से
पूर्णतः विभाजित हो। ठीक, क्या हो? पूर्णतः विभाजित हो। मैंने कहा वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, उसे हम क्या बोलते हैं? आप कहोगे एलसीएम बोलते हैं, उसे हम लासा बोलते हैं, समापवर्त्य बोलते हैं उसे हम। ठीक, क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्त्य बोलते हैं। चलिए, ठीक, परिभाषा हो गई। इंग्लिश मतलब हमने देख लिया, हिंदी मतलब बोल दिया। ठीक, और मैंने कहा एलसीएम में हम कभी कभी शॉर्ट में बोल देते हैं लासा। क्या बोलते हैं? लासा। चलिए देखिए कैसे निकालते हैं हम एलसीएम। ठीक, देखिए जैसे मैंने आपसे कहा 12, 24 और 36 का हमें निकालना है क्या? आप कहोगे एलसीएम। क्या निकालना? एलसीएम। 12, 24, 36 का हमें एलसीएम निकालना है। कैसे निकालेंगे? ठीक, कैसे निकालेंगे? तो देखिए सबसे पहले मुझे सभी संख्याओं के टुकड़े करने होंगे। क्या करने होंगे? टुकड़े। देखिए बहुत सारे तरीके होते हैं, सभी तरीके मैं आपको बताने वाला हूं, शॉर्ट से शॉर्ट और लॉन्ग से लॉन्ग। ठीक, एक एक तरीका आपको अच्छे से यहां पर देखना है। ठीक, मैंने कहा कि देखिए 12, 24 और 36, तो पहले हमें सभी संख्याओं के टुकड़े करने हैं। ठीक, क्या करने हैं? टुकड़े। चलिए करते हैं। देखिए अगर मैं 12 के टुकड़े करूंगा तो क्या होंगे? आप कहोगे 2 गुणा 2 गुणा 3। ये तो हो गए आपके 12 के टुकड़े। किसके हो गए? 12 के। ठीक, पहले मुझे 12 के टुकड़े करने पड़ेंगे, तो मैंने कहा 2 गुणा 2 गुणा 3। मैंने कहा 2 2 3, क्योंकि 2 दूनी 4 और 4 ती 12। 2 दूनी 4 और 4 ती 12। 12 के टुकड़े हो गए। चलिए अब करते हैं 24 के। देखिए 24 के टुकड़े क्या होंगे? आप कहोगे 2 गुणा 2 गुणा 2 और फिर क्या होंगे? गुणा 3 होंगे। ठीक, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 ती 24। ठीक, 8 ती 24। चलिए अब देखते हैं हम 36 के टुकड़े। देखिए 36 के टुकड़े क्या होंगे? आप कहोगे 2 गुणा 2 गुणा 3, फिर आपका गुणा 3। ठीक, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 ती 12 और 12 ती 36। 2 दूनी 4, 4 ती 12 और 12 ती 36। देखिए 12 के टुकड़े हो गए, 24 के टुकड़े हो गए और हो गए आपके 36 के टुकड़े। ठीक, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें सभी संख्याओं के करने हैं टुकड़े। ठीक, सभी संख्याओं के करने हैं टुकड़े। क्या करते हैं? टुकड़े करते हैं। एलसीएम हो चाहे वो आपका एचसीएफ हो, चाहे आपका एलसीएम हो चाहे आपका एचसीएफ हो, पहले हमें क्या करना पड़ता है? सभी संख्याओं के टुकड़े करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं? टुकड़े। चलिए देखिए आप कैसे निकालेंगे। ठीक, कैसे निकालेंगे? तो देखिए ये तो आपके टुकड़े हो गए। देखिए टुकड़े करने के बाद अगर आपको एलसीएम निकालना हो, तो हमें यहां पर ज्यादा से ज्यादा टुकड़े लेने पड़ेंगे। ठीक, क्या करना पड़ेंगे? ज्यादा से ज्यादा आपको यहां पर टुकड़े लेने हैं। एलसीएम निकालने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा टुकड़े यहां पर लेते हैं। अगर मैं एचसीएफ की बात करता हूं तो हम क्या करते हैं? कम से कम टुकड़े लेते हैं। ठीक, एलसीएम की बात हो रही है, पहले हम एलसीएम को सीख रहे हैं, तो एलसीएम में हम क्या करते हैं? सभी संख्याओं को पहले तो हम टुकड़ों में बांट देते हैं। ठीक, और फिर क्या करते हैं? ज्यादा से ज्यादा टुकड़े लेते हैं। क्या करते हैं? ज्यादा से ज्यादा टुकड़े लेते हैं। तो देखिए ये 2 कितनी बार है? आप कहोगे 2 बार। ये 2 कितनी बार है? आप कहोगे 2 बार। मैंने कहा ये 2 कितनी बार है? आप कहोगे 3 बार। ठीक, कितनी बार है? 3 बार। और मैंने कहा यहां पर आपके 2 कितनी बार है? आप कहोगे 2 बार। और मैंने कहा यहां पर 3 कितनी बार है? 1 बार। और यहां पर भी कितनी बार है? 1 बार। और यहां पर आपका 3 कितनी बार है? 2 बार है ना, 2 बार। तो हमें ज्यादा से ज्यादा टुकड़े लेने हैं, तो मुझे यहां पर क्या लेना पड़ेगा? क्या लेना पड़ेगा? तो मुझे यहां पर लेना पड़ेगा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा टुकड़े लेने हैं। तो देखिए यहां पर आपके 2 जो है वो 2 बार है, यहां पर 3 बार है, तो हमें ज्यादा लेने पड़ेंगे। तो मैंने यहां पर 2 को 3 बार लिख दिया। ठीक, ज्यादा बारे ले लिया। ठीक, ज्यादा वाले। चलिए अब देखिए 3 की बात करते हैं। 2 हो गया कंप्लीट, 2 कंप्लीट हो गया। ज्यादा से ज्यादा ले लिया हमने 2। ठीक, कितनी बार है? 3 बार है ज्यादा से ज्यादा। कितनी बार है? 3 बार ले लिए। चलिए अब देखते हैं हम ज्यादा से ज्यादा 3 कितनी बार है। तो आप कहोगे 1 यहां पर, 1 यहां पर, 2 यहां पर। तो कितनी बार है ज्यादा से ज्यादा? आप कहोगे 2 बार है। कितनी बार है? 2 बार है। तो यहां पर हम 2 3 को ले लेंगे। कितने 3 को? आप कहोगे 2 3 को।
ले लेंगे ना। ठीक, बहुत बेसिक है, बहुत ही ज्यादा बेसिक, बहुत मजा आने वाला है। ठीक, तो मैंने कहा यहां पर देखिए 2 आपके सबसे ज्यादा 3 बार है, 3 बार ले लिए। मैंने कहा 3 आपके सबसे ज्यादा कितनी बार है, 3 बार है, 3 ले लिए मैंने 2 बार। ठीक, तो मैंने कहा देखिए 1 2 3 4 5 आए आपके अंक बन गए, सभी का गुणा कर देंगे। 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 और 36 दूनी कितना होता है, 72 होता है। तो मैंने कहा 72 आपका एलसीएम निकल आया, 72 आपका लासा निकल आया, समापवर्तीय लघुत्तम समापवर्तीय निकल आया। ठीक, ये पहली विधि है आपकी, ये पहली विधि है। बहुत सारी विधि हैं जिससे हम एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक, जब अपन थोड़ा लेवल अच्छा पढ़ रहे हैं तो अपन को ये विधि आनी चाहिए। ठीक, लेवल अच्छा पढ़ने के लिए ये विधि आपको आनी चाहिए। सबको पता है कि एलसीएम हम कैसे भी निकाल सकते हैं। ठीक, और विधि मैं बताने वाला हूं जो हम लगाते हैं, सब निकालते हैं, उसको भी मैं बताने वाला हूं। ठीक, तो मैंने कहा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ये आपके क्या बढ़ गए, आपकी संख्याएं बढ़ गई और गुणा में 72 हो गया, मतलब सभी का गुणा कर दिया। ठीक, गुणा करने पर आपकी जो संख्या बढ़ गई वो 72 बन गई। अब समझना ध्यान से, ये जो 72 वह छोटी से छोटी संख्या है, ये 72 आपकी वह छोटी से छोटी संख्या है, वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें जिससे आपका 12 का भी भाग चला जाएगा, 24 का भी भाग चला जाएगा और 36 का भी भाग चला जाएगा। मैंने आपसे क्या कहा था, लघुत्तम समापवर्तीय का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या। देखिए लिखा है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, मतलब जो आपकी संख्या दी है इससे विभाजित होना चाहिए और छोटी से छोटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, छोटी से छोटी। तो मैंने कहा 12 का भाग देंगे 12 से कट जाएगा, 24 का भाग देंगे 24 से कट जाएगा, 36 का भाग देंगे 36 से कट जाएगा। मतलब 72 ऐसी संख्या है जो तीनों संख्याओं से कट रही है। और कैसी संख्या है, तो आप कहोगे छोटी से छोटी। ठीक, बड़ी तो बहुत सारी हैं, अगर बड़ी की बात करें छोटी तो आपकी केवल 72 होगी। अगर 72 से आप एक भी अंक नीचे आओगे तो आपकी ना तो 12 से कटेगी, ना 24 से कटेगी, ना 36 से कटेगी। ठीक, ऐसे मैंने कहा 71 किसी से नहीं कटेगी, 70 किसी से नहीं कटेगी। तो ये आपकी रहती है छोटी से छोटी संख्या। ठीक, क्या होती है आपका एलसीएम। तो मैंने कहा अगर मैं 72 की बात करूं तो मैंने कहा 72 आपकी छोटी से छोटी संख्या है जो आपकी 12 24 36 तीनों से कट जाएगी। ठीक, वही हमें निकालना था। अगर बड़ी से बड़ी की बात करता हूं तो बड़ी से बड़ी तो आपकी बहुत सारी रहती हैं, ऐसे 72 दूनी 144। ठीक, 144 कट जाएगा। हमने बड़ी से बड़ी की बात नहीं की, हमने छोटी से छोटी की बात की, क्योंकि एलसीएम में आपको छोटी से छोटी संख्या निकालनी पड़ती है। ठीक, बड़ी तो बहुत सारी होती हैं, 72 दूनी 144, 144 दूनी 288। ठीक, बहुत सारी होती हैं। ठीक, लेकिन छोटी से छोटी की बात हो रही तो वो क्या करेंगे, अपन कहेंगे एलसीएम की बात करेंगे। तो ये आपका एलसीएम निकाला है 72। समझ में आ गया होगा, अच्छे से आ गया होगा। चलिए, एक तो आपकी ये विधि रहती है। चलिए देखिए दूसरी विधि देखते हैं। देखिए दूसरी विधि देखने वाले हैं। देखिए देखिए कैसे निकालते हैं। आप कहोगे कि भाग देकर। ठीक, कैसे, तो मैंने कहा सबसे पहले हम 2 से काटेंगे। सबसे पहले हमें 2 से काटना है, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से। ठीक, चलिए देखिए, मतलब भाग देकर निकाल सकते हैं ना। देखिए 2 का भाग हम 12 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। फिर 2 का भाग हम 24 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। 2 का भाग हम 36 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 18 बार जाएगा। ठीक, चलिए 2 से और काट देते हैं। 3 बार जाएगा, 6 बार जाएगा और 9 बार जाएगा। ठीक, देखिए अगर मैं एलसीएम की बात करूं, अगर अपन भाग विधि से निकाल रहे हैं, अगर अपन यहां पर भाग विधि से निकाल रहे हैं तो यहां पर जो संख्या मैंने रखी है उससे आपकी पूरी संख्या कटनी चाहिए। ध्यान रखना, एलसीएम में मैं आपको जो बता रहा हूं ये एलसीएम आपका अलग निकलेगा, अलग तरीके से निकलेगा। और इसी विधि से मैं आपको एचसीएफ भी बताऊंगा, इसी विधि से मैं आपको एचसीएफ भी बताऊंगा। ठीक, तो मैंने कहा एलसीएम में क्या करते हैं, अगर मैंने यहां पर 2 लिया है तो चाहे आपकी 12 संख्या कट जाए, या आपकी 1 कट जाए, 2 कट जाए, 3 कट जाए, चाहे आपकी 1 कट जाए तो भी हम 2 से काट सकते हैं, 3 कट जाए तो मतलब 3 से कट जाए तो भी हम काट सकते हैं। लेकिन एचसीएफ में आपका ऐसा नहीं होता है। एचसीएफ में अगर मैंने यहां पर 2 से काटा तो पूरी संख्या आपकी 2 से ही कटनी चाहिए। ठीक, अलग अलग संख्याओं से हम एचसीएफ में नहीं काट सकते हैं। ठीक, देखिए आगे देखेंगे। चलिए मैंने कहा यहां पर मैंने जैसे 3 से काटा तो मैंने कहा 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। ठीक, अगर एचसीएफ की बात करता तो मैंने कहा 1 2 और 3 है। देखिए अलग अलग संख्या है, अलग अलग संख्या है, तो हम अलग अलग संख्याओं से नहीं काट सकते। कब नहीं काट सकते, जब एचसीएफ की बात हो, जब ठीक महत्तम समापवर्तीय की बात हो तो हम अलग अलग संख्याओं से नहीं काट सकते।
ठीक, लेकिन हम तो यहां पर क्या निकाल रहे हैं, आप कहोगे एलसीएम निकाल रहे हैं, तो अपन काट सकते हैं ना अलग अलग संख्याओं से, 2 से और काट दीजिए, काट दीजिए 2 से, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, बचा 3, 3 से और काट देंगे। ठीक, काट देंगे ना। चलिए 1 1 1, मतलब हमें नीचे 1 1 1 प्राप्त करना है। ठीक, क्या करना है, 1 1 1 प्राप्त करना है। मिल गया 1 1, संख्या क्या बनी, आप कहोगे 2, फिर गुणा में कितनी बनी, आप कहोगे 2, फिर गुणा में कितनी बनी, आप कहोगे 1 2 और है, फिर गुणा में 3। ठीक, फिर गुणा में 1 और 3 बनी ना, बनी। चलिए देखिए 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 और 36 दूनी 72, निकल आया 72, निकल आया। तो ये आपकी रहती है विधि जो आप सब लोग इसको लगाते हो। ठीक, लगाते हो ना। इस विधि से भी हम क्या एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक, जो मैंने विधि बताई वो भी आपको आनी चाहिए, वो विधि भी आपको आनी चाहिए। ठीक, चलिए ये तो हो गया आपका एलसीएम। एलसीएम निकालते कैसे हैं, तरीका बता दिया, सब कुछ बता दिया। अब बढ़ते हैं हम एचसीएफ की तरफ। चलिए देखिए एलसीएम हो गया कंप्लीट। चलिए देखने वाले हैं एचसीएफ। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आगे के जो हम क्वेश्चन करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, सभी चीज़ों को लेकर चलना है। ठीक, आगे आपको काम में आएंगी। चलिए देखिए अब हम बात करने वाले एचसीएफ की बात। चलिए देखिए हेडिंग क्या रहेगी, एच सी और एफ। ठीक, एचसीएफ की अगर मैं बात करता हूं तो इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आप कहोगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, आप कहोगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए इंग्लिश मतलब लिख लेते हैं इसका। क्या है, आप कहोगे हाईएस्ट कॉमन, और क्या है, आप कहोगे फैक्टर। चलिए क्या होता है, आप कहोगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये होता है आपका एचसीएफ। ठीक, अगर हिंदी की बात करें तो मैंने कहा इंग्लिश में आपको पता होना चाहिए कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है, आप कहोगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, जिसे अपन क्या बोलते हैं शॉर्ट में मासा बोलते हैं ना, मासा, क्या बोलते हैं, मासा। चलिए देखिए हिंदी मतलब क्या होता है, तो हिंदी मतलब होता है इसका महत्तम समापवर्त्य। क्या होता है, आप कहोगे महत्तम समापवर्त्य। ठीक, अब हम देखने वाले हैं एचसीएफ। ठीक, इंपॉर्टेंट है, एलसीएम को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया। चलिए अब हम देखने वाले हैं एचसीएफ, मासा देखने वाले हैं कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे। चलिए हेडिंग डाल लीजिए परिभाषा। क्या, परिभाषा। देखिए परिभाषा क्या होती है, तो परिभाषा इसकी रहती है वह, क्या होती है परिभाषा, वह बड़ी से बड़ी संख्या, परिभाषा आपकी है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से, ध्यान से समझना, संख्याओं से पूर्णता वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को कर देना यहां पर, को पूर्णता विभाजित करे। ठीक, ये परिभाषा होती है, ये होती है आपकी किसकी, आप कहोगे एचसीएफ की परिभाषा, मासा की परिभाषा होती है। क्या होती है, परिभाषा होती है आपकी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णता विभाजित करे। ठीक, वो आपकी छोटी से छोटी थी, ये आपकी बड़ी से बड़ी है। ठीक, कैसी है वो हम अभी देखने वाले हैं, सब आपको अच्छे से यहां पर आने वाला है। चलिए देखिए
देखना ध्यान से। जैसे मैंने यहां पर आपसे पूछा 12, 24 और 36 का हमें क्या निकालना है, तो आप कहोगे HCF। ठीक, यहां पर हमें निकालना 12, 24 और 36 का HCF निकालना है, मासा निकालना है। ठीक, ध्यान से समझना। देखिए सबसे पहले हमें क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं। सबसे पहले हमें टुकड़े करने हैं, तो देखिए करते हैं। ठीक, 12 के टुकड़े क्या होंगे, आप कहोगे 12 के टुकड़े होंगे 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 और 4 × 12। ठीक, 24 के टुकड़े कर देंगे, तो 24 के टुकड़े होंगे आपके 2 गुणा 2, फिर क्या है 2 गुणा 2 और क्या है, आप कहोगे यहां पर 2, फिर आपका गुणा यहां पर 3। ठीक, फिर देखिए 36, देखिए 36 के टुकड़े क्या होंगे, तो मैंने कहा 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 3। ठीक, यही होते हैं 2 दूनी 4, 4 × 12, 12 × 36। ठीक, देखिए एलसीएम में हमने क्या किया था, ज्यादा से ज्यादा टुकड़ों को लिया था, ज्यादा से ज्यादा टुकड़ों को लिया था, लेकिन HCF में आपको कम से कम टुकड़ों को लेना है। HCF में आपको कम से कम टुकड़ों को लेना है कि नहीं, बोलो लेना है। चलिए लेते हैं। देखिए मैंने कहा यहां पर आपके कितने 2 हैं, आप कहोगे 2 हैं, 2 है ना आपके, और 3 आपका 1 है, मतलब कम से कम लेना है। क्या लेना है, कम से कम टुकड़े लेना है। देखिए यहां पर आपके 2 हैं, यहां पर 3 हैं और यहां पर आपके 2 हैं, तो कम क्या है आपके 2 हैं, कम क्या है आपके 2 हैं, तो यहां पर मैं ले लूंगा 2 गुणा 2, और जो 2 है वो आपके कम कितनी बार है, आप कहोगे 2 बार है। 3 बार तो ज्यादा है ना, 3 बार तो ज्यादा है, कम बार लेना है, कम टुकड़ों को लेना है, तो आप कहोगे 2 गुणा 2, 2 को हम 2 बार लिख देंगे क्योंकि है सबसे कम है, तो लिख दिया। चलिए अब देखिए 3। ठीक, अब क्या लेने वाले, आप कहोगे 3 के टुकड़े, तो देखिए अपन कहेंगे कम से कम लेना है, तो देखिए ये 2 बार लिखा है और यहां पर आपका 1 बार लिखा है, तो कम से कम क्या होगा आपका, केवल 3 होगा। कम से कम क्या होगा आपका, केवल 3 होगा, तो यहां पर हम केवल 3 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, केवल 3 लिख लेंगे। ठीक, कम से कम लेना है ना, तो मैंने कहा देखिए कम से कम टुकड़ों को लेना है, तो मैंने कहा यहां पर आपका 3, यहां पर 3, 3, 3, तो यहां पर तो आपका 2 बार है, कम से कम लेंगे तो यहां पर 1 बार है, और मैंने कहा 1 बार मैंने लिख दिया, 1 बार मैंने यहां पर लिख दिया। चलिए देखिए गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, क्या निकल आया, आप कहोगे 12, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो ये निकल आया आपका 12। ठीक, क्या निकल आया, आप कहोगे 12 निकल आया। चलिए देखिए ये 12 बहे बड़ी से बड़ी संख्या है, समझना ध्यान से। यह 12 आपकी बहे से बड़ी संख्या है, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या है, जिसमें 12 का भी मतलब 12 भी कट जाएगा, 24 भी कट जाएगा, 36 भी कट जाएगा। परिभाषा मैंने क्या बताई, बड़े बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे, संख्याओं को विभाजित करना चाहिए। तो मैंने कहा 12 आपकी बहे बड़ी से बड़ी संख्या है, जो आपकी संख्या दी है इनमें भाग चला जाएगा। ठीक, सभी को काट देगी ये 12 संख्या आपकी। देखिए 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 × 36, तो ये बड़ी से बड़ी संख्या हो गई आपकी। ठीक, अगर 12 से मैं बड़ी संख्या लूं, 12 से मैं बड़ी संख्या लूं, तो आपकी 12 से कोई भी ऐसी बड़ी संख्या नहीं है कि जो 12 को काट दे, 36 को काट दे और किसको, 24 को काट दे। ठीक, छोटी से छोटी संख्या आपकी बहुत सारी है, छोटी से छोटी संख्या आपकी बहुत सारी है। जैसे मैंने कहा कि 12 से छोटी हम लेंगे तो क्या ले लेंगे, ऐसे 4 देखो, 4 से कट जाता है। ठीक, 3 से कट जाता है, तो छोटी से छोटी थोड़ी पूछी है, छोटी से छोटी थोड़ी पूछी है, क्योंकि महत्तम समापवर्त्य का मतलब होता है बड़ी से बड़ी संख्या। क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक, जो आपकी संख्या है उनमें भाग चला जाए, क्या भाग चला जाए मतलब पूरी कट जाए। तो मैंने कहा 12 आपकी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो तीनों संख्याओं को काट देगी। ठीक, जो आपकी संख्याएं दी हैं उन तीनों संख्याओं को काट देगी। चलिए तो ये 12 आपका निकल आएगा, क्या आप कहोगे HCF। समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी तरीके से मैंने बेसिक तरीके से आपको ये चीजें बता दी हैं। ठीक, तो आपको अच्छे से आ गया होगा। चलिए एक तो ये पहला मेथड होता है आपका, पहला विधि होती है आपकी। ठीक, और ये आपकी दूसरी विधि मैं देखने वाला हूं, मतलब दूसरी विधि मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए देखिए
देखिए चलिए क्या है, आप कहोगे 12, 24 और 36, ठीक, 12, 24, 36। चलिए देखिए 2 से काट देंगे, भाग विधि से भी देखने वाले हैं, ठीक, महत्तम समापवर्तीय को हम भाग विधि से भी देखने वाले हैं। चलिए देखिए 2 का भाग देंगे 6 बार, फिर 2 का भाग देंगे 12 बार, फिर 2 का भाग देंगे 18 बार, फिर 2 का भाग देंगे 3 बार, फिर 2 का भाग देंगे 6 बार, फिर 2 का भाग देंगे 9 बार, ठीक, फिर 3 का भाग देंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, ठीक। मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था कि हम महत्तम समापवर्तीय में अलग अलग संख्याओं से नहीं काट सकते हैं, अलग अलग संख्याओं से हम नहीं काट सकते हैं। ऐसा आपका लघुत्तम समापवर्तीय में होता है, लासा में ऐसा होता है, मासा में ऐसा नहीं होता है। देखिए यहां पर आपका 1 अलग है, 2 अलग है, 3 अलग है, तो ये आपकी अलग अलग संख्याएं निकल आई। तो मैंने आपसे क्या कहा था, जब अलग अलग संख्याएं निकल आए तो हम अलग अलग संख्याओं से नहीं काट सकते। ऐसा किस में होता है, आप कहोगे ऐसा हमारा होता है मासा में, महत्तम समापवर्तीय में ऐसा होता है, ठीक। तो यहां पर हम छोड़ देंगे, बस क्या ले लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 ले लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 ले लेंगे। चलिए तो ये आपका निकल आएगा 2 गुणा 2 गुणा 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, क्या होता है 6 दूनी 12। तो देखिए यहां पर आपका 12 निकल आया एलसीएम। तो आप इस विधि से भी एलसीएम को, मतलब एचसीएफ को आसानी से निकाल सकते हो, एचसीएफ को, ठीक। और इस विधि से मैंने आपको एलसीएम भी बताया है, हम इस विधि से एलसीएम भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अलग अलग संख्याओं को अलग अलग संख्याओं से काट सकते हैं, लेकिन एचसीएफ में हम अलग अलग संख्याओं से नहीं काट सकते हैं। अगर मैंने यहां पर 2 से काटा है तो पूरी संख्या आपकी 2 से कटनी चाहिए, 3 से काटा है तो पूरी संख्या आपकी 3 से कटनी चाहिए। अलग अलग संख्याओं से हम नहीं काटते हैं यहां पर, ठीक। ये आपका एचसीएफ में होता है, ये आपका मासा में होता है। समझ में आ गया कि नहीं, बोलो आ गया? पूरा मेथड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक विधि और है, एक विधि और है मासा की, ठीक। देखिए एक विधि और देख लीजिए, जो आपको अच्छी विधि लगे उससे हमें मासा निकालना है, ठीक। चलिए देखिए एक विधि और देखने वाली है, सारी विधि बताने वाला हूं, ठीक। जो भी आपको अच्छी लगे उससे आप सॉल्व करना। देखिए ऐसे मैंने कहा 12, 24 और 36, ठीक। देखिए इसका निकालना है हमें एचसीएफ, ठीक। तो क्या करना पड़ेगा, हमें 2 संख्याएं लेनी पड़ेंगी। एचसीएम में हमें 2 संख्याएं लेनी पड़ेंगी, लेकिन एलसीएम में हम सभी संख्याओं को निकालते हैं, मतलब सभी संख्याओं को सॉल्व करते हैं और एलसीएम निकालते हैं। लेकिन एचसीएम में अपन 2 संख्या कुछ भी ले सकते हैं इनमें से आप, ठीक। ऐसे मैंने कहा 12 और 36 ले सकते हैं, 24 और 36 लिख सकते हैं, और 12 और 24, 24 और अपन 36 भी लिख सकते हैं। मतलब 2 ऐसी संख्या लेना और उनका हमें मासा निकालना है, एचसीएफ निकालना है। देखिए निकालते हैं, ठीक। मैंने कहा ऐसे मैंने ले ली संख्या 12 और 24, तो मैंने कहा देखिए बड़ी संख्या मैंने कहा बड़ी संख्या 24 है और छोटी संख्या 12 है, तो छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या में देंगे भाग। क्या देंगे, भाग। तो मैंने कहा देखिए कट जाएगा तो वहीं पर आपका आंसर हो जाएगा, नहीं कटेगा तो देखिए फिर हम कैसे करेंगे। तो मैंने कहा 12 दूनी 24, देखिए 0 आ गया, मतलब शेष आपका 0 बचना चाहिए। जब तक आपका शेष 0 नहीं बचे, जब तक हमें भाग देते चलना है, जब तक हमें भाग देते चलना है। कैसे, तो मैंने कहा 12 दूनी 24, 0 आ गया। देखिए अगर मैं यहां पर संख्या लेता 24 और 36, तो मैंने कहा ये आपका 24 है और ये आपका कितना है, आपका होगी 36। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे, पहले तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे 36, ठीक। ये आपका 24 का भाग 36 में देंगे, एक बार जाएगा, 24 एकम 24, बचा कितना आपका होगी 12। मैंने आपसे क्या कहा है, शेष जब तक आपका 0 ना बचे, जब तक हमें रुकना नहीं है, भाग देते चलना है। किस में देना है, तो आप कहोगे शेष का भाग हमें किस में देना, आप कहोगे भाजक में देना है, ठीक। कब तक देना है, जब तक शेष आपका 0 ना बचे, जब तक शेष आपका 0 ना बचे, जब तक हमें भाग देना है। समझ में आया कि नहीं, बोलो। चलिए देखिए मैंने कहा 12 का भाग फिर हम 24 में देंगे, तो मैंने कहा ये आपका 24 है, फिर हम देंगे 12 का भाग, तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, बचा आपका 0। तो शेष क्या निकल आया, आप कहोगे शेष तो 0 निकल आया। जब शेष 0 निकल आया तो यहीं पर हमें रुक जाना है। और मैंने कहा यहां पर बचा क्या, आप कहोगे 12, तो मैं यहां पर कहूंगा कि 12 आपका क्या आ जाएगा, आप कहोगे एचसीएफ आ जाएगा। 3 तरीके मैंने धांसू तरीके आपको बता दिए हैं, ठीक। तीनों तरीके बता दिए, जो तरीका आपको अच्छा लगे उससे आपको करना है, ठीक। एलसीएम हमने देख लिया, एचसीएफ हमने देख लिया, पूरा बेसिक देख लिया, इंग्लिश मतलब क्या होता है,
ठीक, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एलसीएम का मतलब क्या होता है, परिभाषा कैसी बनती है, क्या क्या आता है, सभी चीजें हमने इस वीडियो के माध्यम से देख ली। ठीक, मतलब पूरा बेसिक आपका कंप्लीट हो गया। अब हम टाइप नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन अगली वीडियो में। आज हमने केवल पूरा बेसिक देख लिया, आपको पूरा बेसिक पहले अच्छे से समझना है। ठीक, और आपके जो क्वेश्चन बनते हैं और आपको क्वेश्चन अच्छे से यहां पर देखना है, एलसीएम आपको बताना। चले कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं एलसीएम और एचसीएफ के। ठीक, कमेंट में आपको आंसर बताना है कि आपको पूरा मेथड अच्छे से समझ में आया। ठीक, अच्छे से आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूं तो अच्छे से आपको, जब समझाता हूं तो आपको अच्छे से समझना भी चाहिए, है कि नहीं, बोलो। चलिए देखिए कुछ क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं, कुछ क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है। ठीक, कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ठीक, और आंसर आपको कमेंट में बताना है। ठीक, कल से हम टाइप नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। ठीक, और फिर हम चैप्टर को स्टार्ट करते हुए पूरा कंप्लीट करेंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन ऐसे मैंने पहला लिख दिया यहां पर। पहला क्वेश्चन है आपका 12, 15 और 60। इसमें आपको बताना है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और क्या बताना है, आप कहोगे एचसीएफ। ठीक, पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका है 36, 72 और 144। ठीक, इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको क्या बताना है, आप कहोगे इसमें हमें एलसीएम प्लस एचसीएफ। ठीक, चलिए ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ऐसे मैंने कहा 72, 144 और 288। इसमें भी आपको क्या बताना है, आप कहोगे एलसीएम और एचसीएफ। चलिए देखिए चौथा क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन मैं देने वाला हूं, चारों के आंसर आपको बताने हैं। ठीक, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का। चौथा थोड़ा आपका टफ रहेगा। देखिए चौथा आपका क्या रहेगा, तो चौथा आपका रहेगा 84, 172 और 369। चलिए क्या बताना है, आप कहोगे एलसीएम और एचसीएफ। ठीक, ये 4 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक, आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रही है, पूरा बेसिक हमने देख लिया है। एलसीएम एचसीएफ का पूरा बेसिक हो गया। अब आपको जो भी आपके जो क्वेश्चन बनेंगे, इससे आपके बाहर नहीं जाने वाले हैं। ठीक, टाइप बाय टाइप हम यहां पर कंप्लीट करेंगे, पूरा चैप्टर अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे। आपने अगर पिछले टॉपिकों को तैयार नहीं किया है तो एक एक टॉपिक मैंने अच्छी तरह से कंप्लीट कराया है। ठीक, नीचे देखिए, नीचे लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करिए, पिछले वाले टॉपिक अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिए। ठीक, क्योंकि एक एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब पर पहली बार आपको पूरी चीजें, मतलब पूरा मैथ बेसिक से आने वाला है, और जियोग्राफी जो आपकी जितनी भी कंप्लीट हो गई है उसको भी हम आगे बढ़ाने वाले हैं। और मैंने आपसे कहा था जब 1000 सब्सक्राइब हो जाएंगे अपने, तो हम एमपी को भी स्टार्ट करेंगे पूरा मैथ से। ठीक, पूरी आप एमपी मैथ से पढ़ोगे, ऐसी एमपी पढ़ोगे कि आप जीवन भर कभी भी नहीं भूलोगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब कराओ, क्योंकि 1000 सब्सक्राइब होने पर हम और धुआंधार क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्या होगा, आप कहोगे एमपी जीएस, एमपी पुलिस, एमपी एसआई, पटवारी, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। ठीक, चलिए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करो, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में और धुआंधार क्लास के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चारों क्वेश्चनों के आपको कमेंट में आंसर बताने हैं, किस किस के क्वेश्चन यहाँ पर सही हुए हैं, आंसर किस किस के सही आए हैं। चलिए मैं देखता हूं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि किसका क्या आंसर होगा। ठीक, कमेंट में जरूर बताएं, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से करें और पढ़ाई में ध्यान लगाते रहें, क्योंकि अगर पढ़ाई से आपका ध्यान हट गया, चाहे आपका वो कोरोना है, चाहे आपका वो लॉकडाउन हो, पढ़ाई को बिल्कुल नहीं छोड़ना। ठीक, क्योंकि यूट्यूब पर आपको लगातार वीडियो मिल रही है, जियोग्राफी, मैथ, सभी प्रकार के टॉपिक आपको अच्छी तरह से कंप्लीट कराए जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।